नमस्कार। वंदे मातरम। देश में जितने भी आशा आंगनबाड़ी सेविका सहायिका रसोईया ममता एनम जेनम कार्यकर्ता कार्य करती हैं, तो आज आप सभी के लिए बहुत ही बड़ी खबर आ रही है। फाइनली आप सभी का जो कई सालों से इंतजार था, आखिरकार वो घड़ी समाप्त हुई। 21 अक्टूबर 12 बजे दोपहर की बहुत ही बड़ी खबर आ रही है। देश में पूरे टोटल 28 राज्य के कार्यकर्ताओं के लिए आ गई बहुत ही बड़ी खबर। जी हाँ मेरे प्यारे भाइयों एंड बहनों, देखा जाए तो जितने भी कार्यकर्ता हैं, तो आप सभी कार्यकर्ताओं के सैलरी में इस बार हमारे माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा बहुत ही बड़ा वृद्धि किया गया। देखा जाए तो जो कार्यकर्ता मजदूरों की तरह नौकरी पे कार्य करते थे, तो मैं आप सभी को बता दूं कि आज हमारे माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा बयान दिया गया कि देश के 28 राज्य के कार्यकर्ताओं के सैलरी में इस बार वृद्धि किया जाए। तो मेरे प्यारे साथियों, आज 31 अक्टूबर को मैं बता दूं, आज 21 अक्टूबर से आप सभी की नियमितीकरण की प्रक्रिया शुरू है। एंड देखा जाए आप सभी को छठ के दिन आप सभी को नियुक्ति लेटर देखने को मिल जाएगा। सभी राज्य के कार्यकर्ताओं का नियुक्ति लेटर छठ के दिन देखने को मिलेगा। तो मेरे प्यारे साथियों, मैं आप सभी को बता देना चाहता हूं कि 31 अक्टूबर यानी कि अक्टूबर महीने के लास्ट दिन को आप सभी की वेतन प्रोवाइड की जाएगी। जो आप सभी का वेतन दिया जाएगा सीधे आप सभी के सैलरी में। जी हाँ मेरे प्यारे साथियों, वह वेतन जो आप सभी का रहने वाला है ऐसे ही रहने वाला है जैसे आप सभी को पहले मिलते थे। आप सभी को नई वेतन नई गाइडलाइंस के तहत आखिरकार आप सभी के वेतन में 6 गुना बढ़ा है आप सभी का वेतन। तो यह नई वेतन कब से मिलना स्टार्ट होगा? तो मेरे प्यारे साथियों, मैं आप सभी को बता देना चाहता हूं 1 नवंबर से आप सभी को नए नियम के तहत नई वेतन के साथ नौकरी पे रखा जाएगा सरकारियों की तरह। तो नवंबर महीने में जो आप कार्य करेंगे तो उसका सैलरी नवंबर महीने का आप सभी को जो दिया जाएगा। तो मेरे प्यारे साथियों, वह सैलरी में आप सभी को अच्छी खासी वृद्धि देखने को मिलेगी। साथ ही साथ भत्ता, प्रोत्साहन, टीएडीए, पेंशन, बीमा, ये सारी सुविधाएं देखने को मिलेगी। जी हाँ मेरे प्यारे साथियों, आज 21 अक्टूबर 12 बजे दोपहर की बहुत ही बड़ी खबर है, क्योंकि यह खबर हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी द्वारा आया है। अभी अभी 28 राज्य में 6 गुना मानदेय बढ़ा। जी हाँ मेरे प्यारे साथियों, 28 राज्य के कार्यकर्ताओं के मानदेय में बेहतर वृद्धि किया गया। आशाओं बहनों की मानदेय की बात की जाए तो देश के सभी राज्य के कार्यकर्ता आशाओं बहनों की मानदेय 18,472 रुपया प्लस प्रोत्साहन भी दिया जाएगा। आंगनबाड़ी बहनों की बात की जाए तो 25,332 रुपया के साथ साथ प्रोत्साहन भी दिया जाएगा। रसोईया बहनों की बात की जाए तो देखा जाए उनका सैलरी 15,000 रुपया 233 हो गया है, 15,233। साथ ही साथ प्रोत्साहन भी दिया जाएगा। एनम की बात की जाए, नर्स की बात की जाए तो 28,275 के साथ साथ भत्ता, प्रोत्साहन भी दिया जाएगा। क्योंकि यह खबर हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी द्वारा आई है और प्रधानमंत्री जी द्वारा ऐलान किया गया कि देश के सभी राज्य के कार्यकर्ताओं के सैलरी में वृद्धि की जाए। तो जी हाँ मेरे प्यारे साथियों, आप सभी को बता दें आज 12 बजे की बहुत ही बड़ी खबर है। कहीं ना कहीं देखा जाए तो भारत राज्य में यानी कि भारत देश में जितने भी राज्य हैं सभी राज्य के कार्यकर्ताओं के सैलरी में वृद्धि की जा रही है। बात करते हैं, भत्ता दिया जाएगा 40%, भत्ता के रूप में टीएडीए 4 दिया जाएगा, प्रोत्साहन दिया जाएगा, पेंशन दिया जाएगा, यह सारी सुविधाएं दी जाएगी मेरे प्यारे साथियों। तो मैं आप सभी को सीधे वीडियो को ज़्यादा लॉन्ग ना करते हुए नोटिस में लेकर चलते हैं कि आखिरकार देश के कार्यकर्ताओं के लिए क्या खबर आ रही है। जो आशा आंगनबाड़ी सेविका सहायिका बहन कार्य करती हैं देश में, आखिरकार उनके सैलरी में कितना वृद्धि किया जाएगा, सरकारी कौन कौन सी सुविधाएं देखने को मिलेगी उन्हें। एंड जो संविदा कर्मचारी हैं, आउटसोर्स कर्मचारी हैं जो भारत देश में कार्य करते हैं, कहीं कहीं देखा जाए बिहार राज्य में कार्य करते हैं, झारखंड में कार्य करते हैं, मध्य प्रदेश में,
राजस्थान में, यूपी में, बहुत सारे राज्यों में कार्य करते हैं। इस बार कौन कौन से राज्य के कार्यकर्ताओं को पहले चरण में अस्थायी किया जाएगा, तो पूरी जानकारी आज हम इस वीडियो में देखेंगे। क्योंकि आज जो खबर आ रही है, यह खबर हमारे माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा आ रही है। कहीं ना कहीं देखा जाए बहुत दिनों बाद हमारे माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा फैसला लिया गया है। तो आइए हम देखते हैं कि आखिरकार नोटिस में क्या है क्या नहीं है। यह नोटिस जो आप सभी देख रहे हैं मेरे प्यारे साथियों, यह हमारे माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा इस नोटिस को जारी किया गया है। तो नोटिस में क्या है क्या नहीं है देखते हैं। देश में जितने भी कार्यकर्ता हैं, सभी कार्यकर्ताओं के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा बहुत ही बड़ा बयान दिया गया। बताया जा रहा है कि प्रधानमंत्री जी का कहना है कि देश में 28 राज्य हैं। 28 राज्य में देखा जाए सभी राज्य के कार्यकर्ताओं का नियमितीकरण की प्रक्रिया शुरू की जाए। देखा जाए तो चरण वाइज सभी राज्य के कार्यकर्ताओं को परमानेंट किया जाएगा और पूरे 4 चरण हैं। 28 राज्य के कार्यकर्ताओं को परमानेंट किया जाएगा। पहले चरण की बात किया जाए तो 9 राज्य के कार्यकर्ता अस्थायी होंगे। दूसरे चरण की बात किया जाए तो दूसरे चरण में 6 राज्य के कार्यकर्ता अस्थायी होंगे। तीसरे चरण की बात किया जाए तो तीसरे चरण में देखा जाए तो यहाँ पर देखिए पूरे टोटल 28 राज्य के कार्यकर्ताओं को परमानेंट किया जाएगा। तीसरे चरण में 8 राज्य के लगभग कार्यकर्ता अस्थायी होंगे। टोटल बात किया जाए तो 28 राज्य के कार्यकर्ताओं को परमानेंट किया जाएगा। यानी कि देश में जितने भी आशा, आंगनबाड़ी सेविका, सहायिका, रसोईया, ममता, एएनएम, जेएनएम कार्यकर्ता हैं, तो आप सभी के सैलरी में बेहतर रूप से वृद्धि की जाएगी। इस बार आप सभी का सैलरी सम्मान काम के बदले सम्मान वेतन के तहत रहने वाला है। देश के सभी राज्य के कार्यकर्ताओं आपको बता देना चाहते हैं कि कार्यकर्ता की सैलरी में 80% की वृद्धि, कुछ राज्य के कार्यकर्ताओं के सैलरी में 40 से 60% की वृद्धि की जाएगी। बाकी वृद्धि जो है विभाग पे डिपेंड कर रही है कि आप किस विभाग पर कार्य करते हैं। जी हाँ मेरे प्यारे साथियों, 28 राज्य के कार्यकर्ताओं को परमानेंट किया जाएगा 4 चरण में। पहले चरण में 9 राज्य के, दूसरे चरण में 6 राज्य के, तो पूरे टोटल हुए देखिए 15 राज्य और तीसरे चरण में 5 राज्य के एंड देखा जाए चौथे चरण में 8 राज्य के, तो पूरे टोटल 28 राज्य के कार्यकर्ताओं को परमानेंट किया जाएगा और उनके सैलरी में 80% की वृद्धि की जाएगी। कुछ राज्य के कार्यकर्ताओं के सैलरी में 40 से 60% की वृद्धि की जाएगी। एंड देखा जाए सभी राज्य के कार्यकर्ताओं को भत्ता, TDHR, प्रोत्साहन, सारी सुविधाएं दी जाएगी। तो जी हाँ मेरे प्यारे साथियों, आज आप सभी के लिए हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी द्वारा बहुत ही बड़ा फैसला लिया गया। आप सभी का जो वर्षों से इंतजार था, मांग था, आखिरकार वो घड़ी समाप्त हुई। इस प्रकार आप सभी का सैलरी रहने वाला 28,000 30,000 तक आप सभी का सैलरी इस बार गया है। तो मेरे प्यारे साथियों, भत्ता प्रोत्साहन दिया जाएगा तो 40,000 के आसपास में भी आप सभी का सैलरी जा सकता है। तो आप सभी को घबराने की कोई बात नहीं है। इसी प्रकार 32,000 के आसपास में शिक्षा मित्रों, बहनों और भाइयों का सैलरी हो चुका है। तो साथियों, आप सब संविदा पे हैं तो कार्य करते रहिए। आप सभी को बहुत सारी सुविधाएं मिलने वाली हैं बहुत जल्द। बाकी अगर आप सभी को ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो कमेंट करते हैं। धन्यवाद।